बिहार में ठन गई सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई। राजनीति के साथ अब बदल गया सुरक्षा समीकरण। विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा समाप्त कर दी गई तो सत्ता पक्ष के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में राजनीति समीकरण के साथ अब सुरक्षा समीकरण भी बदल दिया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रही कि सत्ता पक्ष के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन विपक्ष के नेता जो हमेशा ही सत्ता पक्ष के आलोचक होते हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल पूछते हैं, उनके सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए उनकी सुरक्षा को ही या तो घटा दी गई या फिर समाप्त कर दी गई। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि सुरक्षा के नाम पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में पूरी तरह ठन गई है और यह लड़ाई शुरू हो गई है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बीते कल की बात है, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से एक बार वो लड़ाई प्रारंभ कर दी गई जिस लड़ाई की कभी आशाएं तक नहीं की जाती थी। दोस्तों दरअसल कह दिया जाए तो राजनीतिक लड़ाई तो हुआ करती है, सत्ता की लड़ाई हुआ करती है राजनीति में, लेकिन अब बिहार की राजनीति में सत्ता की लड़ाई के बदले जिंदगी की लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों कि यह सुरक्षा नामक चीज जो हर किसी के लिए आवश्यक माना जाता है, अब सुरक्षा के साथ आखिर राजनीति करना, इसका मतलब ये होता है कि जिंदगी के साथ राजनीति करना। यही दृश्य देखने को मिला है जब बीते कल ही सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, जो सरकार के आलोचक, सरकार पर हमेशा ही हमलावर होंगे, सरकार से सवालें पूछेंगे, सरकार के ऊपर हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसा करने से मुख्य रूप से उनके ऊपर खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष के नेताओं के ऊपर जब हमलावर होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव तो सत्ता पक्ष के समर्थक आग बबूला होते हैं। इसको लेकर आखिर विपक्ष को सुरक्षा की आवश्यकता होती है और सुरक्षा देना सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को जो पहले से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, उस सुरक्षा को घटाकर वाई श्रेणी में तब्दील कर ली गई। अब दोस्तों ये एक बड़ा सवाल उठ गया कि आखिर सरकार पर पूरे देश भर या फिर पूरी दुनिया भर की राजनीति को देख लिया जाए, पक्ष और विपक्ष दोनों, यहाँ पर विपक्ष हमलावर होते हैं। विपक्ष का काम ही होता है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा अगर राज्य की जनता के हितों में काम नहीं किया जाता तो उस पर कड़ा प्रहार करे और कड़ा प्रहार करने के क्रम में वो असुरक्षित भी होते हैं, जिसके लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना सरकार के ऊपर दायित्व होता है। लेकिन आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के उस जेड श्रेणी की सुरक्षा को घटाते हुए वाई श्रेणी में तब्दील करना यही स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार, वर्तमान एनडीए सरकार अब सुरक्षा के नाम पर नई लड़ाई शुरू कर दी है बिहार में। दोस्तों सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ ही नहीं, आरजेडी के नेता जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, इनकी भी सुरक्षा समाप्त कर दी गई, घटाई नहीं गई है, इनकी सुरक्षा समाप्त कर दी गई। उसके बाद आइए दोस्तों कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, इनकी सुरक्षा भी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। उसके बाद आइए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनकी सुरक्षा भी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। लेकिन वहीं पर देख लिया जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की सुरक्षा बढ़ाते हुए वाई श्रेणी में तब्दील, वाई श्रेणी नहीं दोस्तों, जेड श्रेणी में तब्दील कर दी गई, यानी उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। अब दोस्तों गौर करने वाली बात है कि एक पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है जिन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा चाहिए, लेकिन वहीं अगर विपक्ष यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है तो उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? सीधा ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा कि यह सुरक्षा के नाम पर की गई
राजनीति है जो अब जिंदगी के साथ की गई राजनीति को दर्शाता है। इसको लेकर सवाल भी उठ गए हैं दोस्तों। विपक्ष के नेताओं के स्तर से सरकार से कड़े सवाल पूछे गए हैं। लेकिन आइए यहाँ पर आप गौर करेंगे, एनडीए सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी आखिर जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई। उसके बाद नितिन नवीन है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्हें भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। तो ये तो स्वागत योग्य होगा क्योंकि वो बड़े पद पर गए हैं। तो इसको लेकर उन्हें सुरक्षित करना या फिर एनडीए के कोई भी नेता को अगर सुरक्षा प्रदान किया गया तो कोई गलत बात नहीं। राज्य के नेता है, सत्ता पक्ष के नेता है तो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आखिर विपक्ष के नेता असुरक्षित नहीं है, विपक्ष के नेता पूरी तरह सुरक्षित है, वह किस आधार पर सरकार ये समझती है? गृह मंत्रालय क्या यह स्पष्ट कर सकती है कि विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं? गृह मंत्रालय किस आधार पर विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा में कमी की, यह बड़ा सवाल पैदा हो गया है। इसको लेकर विपक्ष के नेता कांग्रेस के ही प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब तो यह सुरक्षा के नाम पर की गई राजनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में तब्दील हो गई है। यह एक लड़ाई हो गई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान बिहार सरकार राज्य के संसाधन एवं एजेंसियों का उपयोग अपने हकों के रूप में करती है। उन्होंने कड़े रूप से एतराज जताते हुए कहा कि राज्य के जो भी संसाधन है या फिर जो भी एजेंसियां हैं वह सत्ता पक्ष के नेता समझते हैं, सरकार समझती है कि यह सिर्फ मेरा है। साथ ही उन्होंने कह दिया कि चले कांग्रेस के नेताओं, विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा आपने नहीं दी, उनकी सुरक्षा की चिंता आपने नहीं की, कोई बात नहीं। लेकिन आज की तारीख में बिहार की जनता हर वक्त हर जगह पर असुरक्षित है, उनके ऊपर खतरा है, देश की सीमा के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। सरकार ऐसी है कि उनकी सुरक्षा करने में असफल है, तो आखिर हमारे विपक्ष के नेताओं को आखिर असुरक्षित कर रही, उनके सुरक्षा को छीन रही, तो कौन सी बड़ी कार कर रही? दोस्तों, यहाँ पर देख लिया जाए तो सत्ता पक्ष के ऊपर बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। हर वक्त यहाँ पर देख लिया जाए तो यह सुरक्षा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ सुरक्षा को हटाया जाना स्पष्ट करता है कि यह जिंदगी के साथ की गई राजनीति है। सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो या फिर पूरे बिहार भर की आम जनता हो, हर किसी को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, यहाँ पर सुरक्षा छीन रही, या बिल्कुल आम जनों के आंखों से यह दिखता है कि यह सुरक्षा के नाम पर की गई राजनीति बिल्कुल लड़ाई ही लड़ाई है। इसके सिवा कुछ और की संज्ञा इसे नहीं दी जा सकती। आप इस राजनीति पर क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।